हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक केंथुरा एजुकेशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दुनिया में जितने भी महासागर या सागर मौजूद हैं, इम्पोर्टेंट सीज, उनके बारे में हम जानेंगे। और साथ ही साथ इन महासागरों या सागरों से जितने भी कॉन्टिनेंट या फिर उन कॉन्टिनेंट में मौजूद कंट्रीज इनसे बॉर्डर बनाती हैं, उनके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं जो 5 महासागर हैं दुनिया में, जैसे कि पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन। इनके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं दुनिया के सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर की, यानी कि पैसिफिक ओशन की। ये दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है अटलांटिक ओशन, जो कि दूसरा सबसे बड़ा महासागर है पूरी दुनिया का। और ये अमेरिका को, यानी कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को यूरोप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट से अलग करता है। इन चारों कॉन्टिनेंट के बीच में पाया जाता है अटलांटिक ओशन। ठीक है दोस्तों। अब तीसरे नंबर पर आता है हमारा इंडियन ओशन, जो कि दुनिया का सबसे गर्म महासागर कहा जाता है इसको। और ये बॉर्डर बनाता है एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से। चौथे नंबर पर आता है हमारा सदर्न ओशन, जिसको अंटार्कटिक ओशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये अंटार्कटिका के चारों ओर मौजूद है, इसीलिए इसको अंटार्कटिक ओशन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसको घेरे हुए हैं चारों ओर से। अब पांचवें नंबर पर आता है हमारा आर्कटिक ओशन, जो कि सबसे नॉर्थ पोल में पाया जाता है। और ये दुनिया का सबसे छोटा और सबसे सेलोवेस्ट, यानी कि सबसे संकरा महासागर है। और ये लोकेटेड है नॉर्थ पोल पर। तो दोस्तों, इस तरफ है हमारा पैसिफिक ओशन, इस तरफ ये पूरा आता है पैसिफिक ओशन में। ठीक है, जो कि सबसे बड़ा महासागर है पूरी दुनिया का। और यहाँ पर भी, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है, तो ये पीछे आकर मतलब कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो ये पूरा जो है यहाँ से लेकर और इस तरफ, ये पूरा है पैसिफिक ओशन। ठीक है। और इसमें और यहाँ पर ये एस आकार में है, यहाँ पर अटलांटिक ओशन, जो कि अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को यूरोप और ये जो अफ्रीका है इससे अलग करता है। इनके बीच में पाया जाता है ये अटलांटिक ओशन। ठीक है। और यहाँ पर तीसरा नंबर है हमारा इंडियन ओशन का। ये आता है यहाँ पर, मतलब अफ्रीका, एशिया और जो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इनके बीच में इन तीनों कॉन्टिनेंट से बॉर्डर बनाता है हमारा इंडियन ओशन। फिर नीचे आता है हमारा सदर्न ओशन इस तरफ, यानी कि जो अंटार्कटिका वाला पार्ट है उसके चारों ओर जो ओशन पाया जाता है उसको कहा जाता है सदर्न ओशन। ठीक है। उसके बाद नॉर्थ पोल में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रशिया के बिल्कुल ऊपर, रशिया और कनाडा के बिल्कुल ऊपर यहाँ पर आर्कटिक ओशन। ठीक है, जो कि दुनिया का सबसे छोटा और सबसे सेलोवेस्ट ओशन है। तो दोस्तों, अब जानते हैं जो कि हमारे ये महासागर या ओशंस हैं, इनसे बॉर्डर बनाने वाले कॉन्टिनेंट्स या कंट्रीज कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पैसिफिक ओशन की, जो कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ओशन है। ठीक है। और इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज की बात करें कि कौन कौन सी कंट्रीज इससे बॉर्डर बनाती हैं, वो भी कॉन्टिनेंट के हिसाब से हम बात करेंगे कि एशिया में कौन कौन सी कंट्री है जो कि पैसिफिक ओशन के साथ बॉर्डर बनाती हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है चाइना, जापान, रशिया, फिलीपींस और इंडोनेशिया। ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि पैसिफिक ओशन के साथ बॉर्डर बनाती हैं। ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं ओशिनिया कॉन्टिनेंट की, जिसको अक्सर आठवां कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। और इसी में ऑस्ट्रेलिया भी आ जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी में ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी आ जाता है ओशिनिया में ही, ओशिनिया। और ओशिनिया की कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि पैसिफिक ओशन के साथ बॉर्डर बनाती है, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनिया और फिजी, ये कंट्रीज़ हैं जो कि इसके साथ बॉर्डर बनाती हैं। फिर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करें तो इसमें यूएसए, कनाडा और मेक्सिको वो कंट्रीज़ हैं जो कि पैसिफिक ओशन के साथ बाउंड्री बनाती हैं। लास्ट में आता है हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, तो इसमें चिली, पेरू और कोलंबिया, ये 3 कंट्रीज़ हैं जो कि इसके साथ बॉर्डर बनाती हैं। ठीक है। और अब दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं अटलांटिक ओशन की, जो कि दूसरा सबसे बड़ा ओशन है।
और इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज़ की बात करें, वो भी कॉन्टिनेंट के हिसाब से कि किस कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी वो कंट्रीज़ हैं जो कि इसके साथ बॉर्डर बनाती हैं अटलांटिक ओशन की। तो इसमें नॉर्थ अमेरिका की बात करें, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, तो इसमें यूएसए, कनाडा और मेक्सिको, ये 3 कंट्रीज़ हैं जो कि अटलांटिक ओशन के साथ बॉर्डर बनाती हैं। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करें तो इसमें ब्राज़ील, अर्जेंटीना और वेनेजुएला, ये 3 कंट्रीज़ हैं जो कि अटलांटिक ओशन के साथ बाउंड्री बनाती हैं। अब यूरोप की बात करें तो इसमें यूके, स्पेन, फ्रांस, पोर्टुगल और आइसलैंड वो कंट्रीज़ हैं। लास्ट में बात करते हैं अपने अफ्रीका की, तो अफ्रीका में मोरक्को, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, ये वो कंट्रीज़ हैं। वैसे और भी कंट्रीज़ हैं लेकिन ये मेन कंट्रीज़ हैं जो कि अटलांटिक ओशन के साथ बॉर्डर बनाती हैं। अब दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है हमारा इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर, ठीक है। और ये दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ओशन भी है और ये ट्रेड के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो व्यापार होता है हमारा इंटरनेशनल, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये ओशन है। और इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ की बात करें कॉन्टिनेंट के हिसाब से तो साउथ एशिया यानी कि एशिया के साउथ वाली जो कंट्रीज़ हैं जिनमें इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स, ये कंट्रीज़ हैं जो कि इसके साथ बॉर्डर बनाती हैं इंडियन ओशन के साथ। उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो इसमें इंडोनेशिया और थाईलैंड, ये 2 कंट्रीज़ हैं जो कि इंडियन ओशन के साथ बॉर्डर बनाती है। मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें ओमान, ईरान और यमन, ये 3 कंट्रीज़ हैं। अफ्रीका की बात करें तो इसमें सोमालिया, केन्या, तंजानिया, साउथ अफ्रीका, ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि इंडियन ओशन के साथ बॉर्डर बनाती हैं। लास्ट में आता है हमारा ओशिनिया, इसमें सिर्फ ऑस्ट्रेलिया इसके साथ बॉर्डर बनाती है, किसके? इंडियन ओशन के साथ। अब चौथा है हमारा सदर्न ओशन जो कि अंटार्कटिका को घेरे हुए है। इसके चारों ओर जो ओशन पाया जाता है इसको कहा जाता है सदर्न ओशन। और इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है, बॉर्डरिंग कंट्रीज़ क्या, इसमें सिर्फ अंटार्कटिका मुख्य रूप से इसमें आता है जो सदर्न ओशन के साथ बाउंड्री बनाता है, ठीक है। और जो ये सदर्न ओशन है ये पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन को आपस में कनेक्ट करता है। अब पांचवा है हमारा आर्कटिक ओशन जो कि सबसे छोटा और हमेशा बर्फ़ से कवर रहता है क्योंकि यहाँ पर स्नो बहुत ज़्यादा पड़ती है। और इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं जैसे कि रशिया, नॉर्वे, डेनमार्क, डेनमार्क यानी कि इसका जो ग्रीनलैंड पार्ट है वो इसकी बात कर रहे हैं, तो ग्रीनलैंड जो पार्ट है वो डेनमार्क का ही भाग है, ठीक है। और इसके बाद कनाडा और यूएसए, यूएसए का जो अलास्का वाला पार्ट है जो कि सबसे नॉर्थ वाले हिस्से में पाया जाता है, तो यही इसके साथ बाउंड्री बनाता है, किसके साथ? आर्कटिक ओशन के। तो दोस्तों अब बात करते हैं दुनिया के जो अलग अलग सीज़ यानी कि सागर हैं और ये सागर किन किन कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर बनाते हैं उनको भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेडिटेरेनियन सी की यानी कि भूमध्य सागर की। तो इसकी जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं यानी कि इससे बॉर्डर बनाने वाली जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि इसमें हैं स्पेन, फ्रांस, मोनेको, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, टर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इज़राइल, इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को और माल्टा, ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर बनाती हैं। और इसमें आपको यूरोप, एशिया और जो अफ्रीका है, ये तीनों कॉन्टिनेंट है, इसमें मौजूद कंट्रीज़ इनसे बॉर्डर बनाती है जो इसके आसपास पाई जाती है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं रेड सी की यानी कि लाल सागर। तो इससे बॉर्डर बनाने वाली कंट्रीज़ हैं जैसे कि इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, सऊदी अरेबिया और यमन, ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि रेड सी से बॉर्डर बनाती हैं, जिसमें एशिया और जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है उसकी कंट्रीज़ आ जाती हैं। अब तीसरे नंबर पर आता है हमारा ब्लैक सी यानी कि काला सागर। इससे बॉर्डर बनाने वाली कंट्रीज़ हैं टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया और जॉर्जिया, ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि ब्लैक सी के साथ बॉर्डर बनाती हैं। और यहाँ पर मैप में आप देख पाओगे कि जो ये यहाँ पर पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और जो ये इंडियन ओशन है,
ये तीनों महासागर जो हैं वो सबसे बड़े हैं पूरे वर्ल्ड में। बाकी के ये जो आर्कटिक ओशन और जो ये नीचे सदर्न ओशन है वो इनके कंपैरिजन में काफ़ी छोटे हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं चौथे नंबर पर कैस्पियन सी की, यानी कि कैस्पियन सागर, जिसको दुनिया की सबसे बड़ी झील कहा जाता है। ठीक है, इसको कहा जाता है कैस्पियन सी। और ये दुनिया की सबसे बड़ी वाटर बॉडी यानी कि सबसे बड़ी झील। और इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान वो कंट्रीज़ हैं जो कि कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर बनाती हैं। ठीक है, अब पाँचवें नंबर पर बात करें तो अरेबियन सी, जो कि पार्ट है इंडियन ओशन का। अरब सागर आपने सुना होगा, तो ये है पार्ट इंडियन ओशन का ही। तो इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, ओमान, यमन, मालदीव्स एंड सोमालिया ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि अरेबियन सी के साथ बॉर्डर बनाती हैं। दोस्तों अरेबियन सी के बाद जान लेते हैं साउथ चाइना सी के बारे में। साउथ चाइना सी यानी कि जो चाइना के साउथ में पाया जाने वाला एक सी है उसका नाम है साउथ चाइना सी। इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो सबसे पहले चाइना, उसके बाद ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड और कंबोडिया ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि साउथ चाइना सी के साथ बॉर्डर बनाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब सातवें नंबर पर बात करते हैं बाल्टिक सी की, जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित है और ये सबसे नॉर्थ वाले पार्ट में पाया जाता है। ठीक है, और इससे बाउंड्री बनाने वाली कंट्रीज़ हैं जैसे कि स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, एस्टोनिया, लातविया, लुथियानिया, पोलैंड, जर्मनी और डेनमार्क। ठीक है दोस्तों, ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि बाल्टिक सी के साथ बाउंड्री बनाती हैं। और इनमें भी ये तीन कंट्रीज़ जैसे कि एस्टोनिया, लातविया और लुथियानिया वो तीन कंट्रीज़ हैं जो कि इनको कहा जाता है अक्सर बाल्टिक नेशंस। ये तीन कंट्रीज़ इनको कहा जाता है बाल्टिक नेशन। ठीक है दोस्तों, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं कि बाल्टिक नेशंस इनमें से कौन कौन से हैं। ठीक है, वहाँ पर ऑप्शन दिए होंगे और उनमें चूज़ करने होंगे कि इनमें बाल्टिक नेशंस कौन कौन से हैं। ठीक है, या फिर बाल्टिक सी के साथ इनमें से कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो बॉर्डर बनाती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसलिए भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब आठवें नंबर पर बात कर लेते हैं एड्रियाटिक सी की, और ये इटली और बाल्कन जो पेनिनसुला है इनके बीच में पाया जाता है। कौन सा? एड्रियाटिक सी। और इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ की बात करें यानी कि इसकी पड़ोसी जो कंट्रीज़ हैं जो इससे बॉर्डर बनाती हैं, तो इनमें इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो और अल्बानिया ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि एड्रियाटिक सी से बॉर्डर बनाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों 90वें नंबर पर बात कर लेते हैं कैरिबियन सी की, और इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं मैक्सिको, बेलीजे, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, कोलंबिया, वेनेजुएला, क्यूबा, जमैका, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, प्योर्टो रिको एंड अदर कैरिबियन आइलैंड्स। कुछ और भी कैरिबियन आइलैंड्स हैं जो कि कैरिबियन सी में पाई जाती हैं, इसके बीच में फाउंड की जाती हैं। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि कैरिबियन सी के साथ बॉर्डर बनाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब 10वें नंबर पर बात कर लेते हैं नॉर्थ सी की। नॉर्थ सी यानी कि यूरोप के सबसे नॉर्थ में जो सी मौजूद है उसको कहा जाता है नॉर्थ सी। और इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पर यूके, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड्स, बेल्जियम और फ्रांस ये वो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो कि नॉर्थ सी के साथ बॉर्डर बनाती हैं। ठीक है, इसके बाद 11वें नंबर पर बात कर लेते हैं सी ऑफ जापान, जिसको ईस्ट सी भी कहा जाता है। बॉर्डरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, रशिया ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि ईस्ट सी के साथ बॉर्डर बनाती हैं। 12वें नंबर पर बात करें तो यहाँ पर अंडमान सी यानी कि जो हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है उसके आसपास जो समंदर पाया जाता है उसको कहा जाता है अंडमान सी। और इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पर म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और इंडिया यानी इंडिया का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है उसके आसपास अंडमान सी ही मौजूद है। 13वें नंबर पर आता है हमारा एजियन सी,
जो कि भूमध्य सागर का ही एक पार्ट है। इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो ग्रीस और टर्की, ये कंट्रीज़ एजियन सी के साथ बॉर्डर बनाती हैं। ठीक है दोस्तों। अब 14वें नंबर पर बात कर लेते हैं बेरिंग सी की। तो बेरिंग सी के साथ बॉर्डर बनाने वाली कंट्रीज़ हैं रशिया और यूएसए। यूएसए यानी यूएसए का जो अलास्का वाला पार्ट है, जो सबसे नॉर्थ में है लोकेटेड, उसको कहा जाता है अलास्का। तो ये अलास्का जो है वही बेरिंग सी के साथ बॉर्डर बनाते हैं। 15वें नंबर पर बात कर लेते हैं पर्शियन गल्फ की, जिसको अरेबियन गल्फ भी कहा जाता है। इससे बॉर्डर बनाने वाली कंट्रीज़ हैं ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ओमान। ये वो अरेबियन नेशन है जो कि पर्शियन गल्फ के साथ बॉर्डर बनाती है। ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का वीडियो और आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में।